पेज 676। यह है संवेदनात्मक विचार मन, जो इंद्रिय, स्मृति और संबंध पर तथा प्राथमिक विचारों एवं उनसे निकाले हुए जनरलाइजेशंस या सहायक विचारों पर आधारित है। समस्त विकसित पशु जीवन और मन में सामान्य रूप से पाया जाता है। ये सब में पाया जाता है, तो क्या है ये? क्या मतलब हुआ इसका? इंद्रिय, स्मृति और संबंध, एसोसिएशन, तथा प्राथमिक विचारों एवं उनसे निकाले हुए सामान्यीकरणों या सहायक विचारों पर आधारित है। This sensational thought mind, which is based upon sense, memory, association, first ideas and resultant generalizations or secondary ideas, is common to all developed animal life and mentality. इसका क्या अर्थ हुआ? इसको खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पूरा खोल पाए ये जरूरी नहीं है। इतना गंभीर है ये, क्योंकि इस दृष्टिकोण से कभी हम देखते नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका? अनिल जी, कुछ सेंस आता है क्या इसका? क्या कह रहे हैं? ये तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मतलब भी उससे सेंस वो माइंड, बिल्कुल। इसमें एक एक शब्द ले लो। दिस सेंसेशनल थॉट माइंड, सेंसेशनल थॉट माइंड है। थॉट माइंड मतलब जिसमें विचार आते हैं, विचार, हाँ विचार में। पर सेंसेशनल है। ये विचार किससे उठते हैं? सेंसेशन से उठते हैं। हाँ, जो मतलब आपको इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है। इंद्रिय अनुभूति जो होती है, उसके ऊपर आपका विचार मन कार्य करता है, तो अभी आपके सब टोटल विचार, मतलब 100% जो है वो सारे के सारे इससे, या फिर अगर कहो तो नीचे सबकॉन्शियस से। पर क्योंकि आपका ये जो मनस है वो निर्धारणी चित्त का है, सबकॉन्शियस से ही आ रहा है, इसलिए मनस बेसिकली वहीं से देखता है। चित्त जो है सबकॉन्शियस है, उसने ही डिटरमिन किया अपने आप को सेंस माइंड के, मनस के रूप में। इसलिए इंद्रियां जो देखती है या आपका मनस जो देखता है, वो चित्त का ही निर्धारण है। ये तो हम बात करते आए हैं। हाँ, स्टोर हाउस से मिलता है सब, बिल्कुल। नहीं नहीं, मतलब उसी का है, ये उसका ही मुखौटा है। आप अदरवाइज डील कैसे करो किसी से? चित्त से डायरेक्टली डील कैसे करो आप? इसलिए इंद्रियां हैं जो ग्रहण करती हैं, प्रतिक्रिया देती हैं। हम कल बात कर रहे थे ना, बिल्कुल रिएक्शन होता अनिल जी से कैसे बात करें? अगर वो बोले नहीं तो मेरे को पता ही क्या चले कि कोई खड़ा है या क्या है। तो शब्द के रूप में, स्पर्श के रूप में, ये तो नाम है खाली, ये केवल नाम है। आप डायरेक्टली भी संपर्क दूसरे तरीके से साध सकते हो, पर मनस ने अपने आप को लिमिट कर दिया इन 5 तरीकों में। आपकी वर्किंग कितनी फ्री है इन पांचों से, उतना आप प्योर भी जान सकते हो, और उतना आप ज्यादा भी जान रहे हो। ऐसे नहीं अभी काम नहीं करती, काम तो सबके ही कर रही है। फ्री नहीं है, घुली मिली है, पता नहीं, इसका तो यही नहीं पता अच्छा इसके अलावा भी होता है क्या। ये तो अभी सूचना ही नहीं है अपने को। तो ये जो सेंसेशनल थॉट माइंड है, विचार मन, इंद्रिय, सब टोटल, आप कोई भी विचार, चाहे एक विचार को ट्रेस करके देख लो, वो यहीं आएगा। कितना ऊंचे से ऊंचा अध्यात्म का भी आपका विचार है, यदि विवेचन करो तो वो सबकॉन्शियस तक जाएगा। ट्रेस करके देख लो। आप कोई भी एक अच्छा विचार पकड़ो, कोई भी,
फिर धीरे धीरे उसको देखो, बारीकी से देखो, उस पे कंसंट्रेट करो, और वो धीरे धीरे पता चलेगा, अच्छा ये तो अराइज तो थॉट माइंड से ही किया था, सेंसेशनल, सूचना ट्रिगर करी थी वहां से उसने ही। अभी आप कोई भी कल्पना कर सकते होगा जो आपकी इंद्रियों के अलावा कोई छवि बना सकते हो क्या आप, जो आपने इंद्रिय छवि या अनुभूति आज तक ली हो, एहसास आपको टच का, टेस्ट का, स्मेल का, हाँ इसके वेरिएशंस हो सकते हैं, पर इसके अलावा कल्पना कर सकते हो क्या? हाँ, नहीं होगा। अपने पास वही है, रिसोर्स तो वही है, उसी को। तो अब आप अध्यात्म की भी कल्पना करोगे तो अलग से कहां से लाओगे? हाँ, इन्हीं को काम में लेंगे। भाई एहसास जो डीपर है वो कैसा दिखता है, क्योंकि तो अगर आप इंद्रिय माध्यमों को जितना ढीला करते हो और दूसरी चीज को एक्टिवेट करते हो और बारीकी से, आप ही पहले तो स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ने, अध्ययन की बात नहीं कर रहा मैं, कि ये चक्कर क्या है, आपको अपने मूवमेंट्स को क्लोजली देखना पड़ेगा। जो मैं ये बातें कह रहा हूं उसके ऊपर कितना समय बिता पाते हो क्या? जो श्री अरविंद कह रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं नहीं, वो तो श्री अरविंद की बात खोल रहे हैं अपन तो, हम्म, उस पे कितना समय बिता पाते हो अनिल जी? बिल्कुल। उसी पे कल्टीवेशन तो उसी से बनेगा, वो भी कोई बात। अगर आप वो नहीं कर रहे तो आपके मनोचित्रण या अनुभव कैसे आएंगे? तो अभी जितनी भी चीजें आपके अराइज हो रही हैं वो किससे अराइज हो रही हैं? दिस सेंसेशनल थॉट माइंड। और ये किस पे आधारित है? सेंस, इंद्रियों के ऊपर, मेमोरी, एसोसिएशन। आपकी अगर मेमोरी हटा दी जाए, फंडामेंटली आपकी मेमोरी हटा दी जाए, अब जिंदा रह सकते हो क्या देविका जी? मेमोरी अगर हटा दी जाए, बेसिक मेमोरी ही हटा दी जाए, क्या लाइफ रह सकती है? नहीं। आपको पता ही नहीं कि सामने ये क्या है, आंखों के ऊपर अगर इंप्रेशन पड़ भी जाएगा, पर क्या है ये, प्लास्टिक है, क्या है, लोहा है, खाने की चीज है, इससे मेरे को अपनी रक्षा करनी, कुछ भी नहीं। अगर मेमोरी हटा दी जाए, इनफैक्ट कई जने तो ये कह रहे हैं कि मेमोरी इज मैन, जितनी आपकी स्मृति है उतना ही आप हो, मेमोरी इज मैन। ओहो, विस्मृति हो गई थी अपने स्वरूप की। तो सेंस, सेंस तो आपके है, पर यदि मेमोरी नहीं आई, सेंस क्या करे? इंद्रियां तो काम कर रही है। अब परसों परले दिन एक जने का फोन आया, उसको मैंने 2 मिनट पहले ही मैसेज किया, अब दिमाग कहीं और था, ये थोड़ी कि सेंसेस नहीं काम कर रहे। वो कह रहा आपने अभी ऑर्डर दिया था अगरबत्तियों का, अब वो ऑर्डर ऑर्डर करे, अब मेरा, मैं किसी और ही चीज में उलझा हुआ, मैं कई देर नहीं समझा उसकी बात, मेमोरी नहीं थी उस चीज की डायरेक्टली, मैं किसी और चीज के अंदर ऑक्यूपाइड हूं। तो उसने पलट के कहा, आप पंकज जी बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ पंकज जी बोल रहा हूँ। कहा अभी आपने ऑर्डर दिया था। मैंने कहा दिया क्या, मैंने तो भेजा है आपके पास। अब मेरे दिमाग के अंदर कई देर तक वो एक चीज, जो वो पिक्चर है वो बनी हुई है, मेमोरीज मैन। आपके जितनी स्मृति है उतनी ही है बस, नहीं है, नहीं है। तो सेंस, मेमोरी, मेमोरी हटाओ, अगर याददाश्त नहीं है, और फिर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब, एसोसिएशन क्या हुआ देविका जी? एसोसिएशन तो जिसके साथ हम किसी के साथ अटैच होते हैं तो उसको एसोसिएशन कहते हैं। हाँ, तो ये जो उसकी तो जरूरत नहीं है, वो तो भावनात्मक एसोसिएशन हो गया। गुलाब है, आप गुलाब का नाम भी नहीं ले सकते यदि
उसका रंग, रूप, गंध, उसका टेक्सचर, उसका टच, अगर वो सारे एसोसिएशन साथ में नहीं हो, क्या आपको ये याद रहेगा? इसलिए याद करवाने में माताजी ने मेमोरी की एक्सरसाइज के अंदर क्या कहा है, बच्चे को ये जो आप यांत्रिक तरीके से मेमोराइज करवाते हो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एक गुलाब ले या एक फ्लावर ले, उसके रंग रूप को, मतलब उसके जितने गुण धर्म हैं वो इसको बताओ। अब इसको याद करवाने की जरूरत नहीं है, उसका टच बता दो, आपकी सारी इंद्रियों के साथ एसोसिएट कर दो उसको। स्मेल करके आपने जब देखा तो दूसरा कहेगा अरे मेरे को पता है, तेरे को क्या पता, मैंने खुशबू जानी है उसकी। आपने उसको देख लिया, एक व्यक्ति ने देखा नहीं, अब आप कह रहे हो अरे एक बार इसको पांडिचेरी लेके जाओ, वहां इसको सेंस आएगा कि ऐसे जीवन भी जिया जाता है। किसी को कल्टीवेट करना है तो इसको थोड़े दिन, कहते मेरे कहने से 10 दिन तू ये वाला भोजन करके देख, तेरे को नहीं जचे तो मत करना भाई। तो आप किसी का भी पहले विश्वास जीतते हो ना, शिक्षा में भी अगर बच्चा आपका विश्वास ही नहीं करता तो आप उसको कैसे कोई चीज प्रेषित कर सकते हो? एसोसिएशन, भौतिक चीज का भी, लोहे की छड़ यदि पड़ी है उसके साथ आपका एसोसिएशन, अरे ऐसे मत करना इसके साथ, पानी बरस रहा है वो पोल के पास पड़ी, अरे दूर दूर दूर, क्यों? एसोसिएशन है, जितने एसोसिएशंस होते हैं उतनी मेमोरी। आप किसी व्यक्ति का भी, आपको कितना नजदीक से, जितना आप एसोसिएट करते हो उससे, कि वो तो एसोसिएट करता ही नहीं लोगों से। एसोसिएशन, जितना आप एसोसिएट करते हो, आप जस्ट सोच के देखो कि अगर आप फूल के साथ इंद्रियों को एसोसिएट नहीं कर रहे तो आपके पास जो सूचना रहेगी उस फूल की वो कितनी होगी? ये एसोसिएशंस, आप हर चीज के लिंकेजेस बनाते हो। सामान्य जीवन में आपने बारिश होते देखी, सपोज पानी गिर रहा है, एसोसिएशंस बना के आपने वाटर हार्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट है, इरिगेशन, नहीं तो ड्रिप इरिगेशन वगैरह, आप अगर इन चीजों को, इसका अध्यात्म से क्या लेना देना है, एसोसिएट किया आपने, अरे इसको संरक्षित किया जा सकता है, ये भाप बन के उड़ जाता है यदि आप ढकते हो, एसोसिएट कर रहे हो ना एक से एक दूसरी चीज को, ये सारी चीजें बन के मिलके जीवन बनाती है। अच्छा, इस स्तर से परे के यदि आप ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, एसोसिएशंस नहीं कर रहे, तो आप इनके ऊपर तो रहते ही हो। व्यक्ति ये देख लेता आगे आने वाले वर्षों में इस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, वो पहले से फैक्ट्री लगा लेता है और वो कमा के, अब जब पीक के ऊपर होता है तब वो उसको छोड़ के दूसरी पे कि यार तेरा तो अच्छा व्यापार चल रहा होगा, चल रहा है, बस इसकी पीक आ गई है, उसके अंदर वो दूसरी है, फिर भी वो इसी इसी दायरे में है। एसोसिएशंस, आपके स्मृति रह सकती है क्या यदि एसोसिएशन नहीं हो या उतने नहीं हो? संगीत की, साहित्य की, व्यक्तियों की, मकान से एसोसिएशन नहीं हो, कहीं याद करने के लिए कैसे करें? आपको ये जो कंपटीशन के एग्जाम्स है उसके अंदर बताते हैं ना कि इनको कैसे याद करें, तो छोटे छोटे ये सूत्र जैसे देते हैं ना, तू तो ये याद कर ले, भजन याद करना है, 10 पैराग्राफ का भजन है, इनिशियल्स कर ले, उसका एक सेंटेंस बना ले, उसके साथ एसोसिएट कर लिया, एसोसिएट करके अरे यार ये तो बढ़िया बढ़िया तरीका है याद करने का, ओहो, एसोसिएट करवा लिया। तो शिक्षा में आपको क्या कहते हैं, जितनी इंद्रियों को आप इसमें एसोसिएट करवाओगे उतना बेटर जानेगा। उसको टच दो, टेस्ट दो, खाली कोरा मानसिक नहीं दो, इसको लेके जाओ, हिस्टोरिकल साइट्स के ऊपर लेके जाओ, इसको करवाओ, एक्चुअल इससे खाना बनवाओ, इससे कारपेंट्री करवाओ, इससे इस प्रैक्टिकल करवाओ, जिससे कि आपके जितने एसोसिएशंस हैं, और उससे आप जो एक जो करने से सीखते हो, उससे अलावा जो उससे चोट लगती है या उससे जो आघात भी लग सकते हैं या उससे जो प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं,
यहां तक कि अरे भैया जीवन चला जाता है। ध्यान रखो, कितने आपके निर्माण कार्य सारों के अंदर जीवन दांव पे रहता है। ये थोड़ी है कि वहां कोई सेकंड चांस मिलता है। ब्रिज बना रहे हो और साहब ढह गया, बांध बना रहे हो ढह गया। इसके साथ जो मेमोरी एसोसिएटेड रहती है, अरे सुनामी आई थी, ध्यान रखना। नया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट लगा रहे हो आप, एसोसिएट करते हो ना। पहले जापान में ये हुआ था, कोरोना आया था, हमने ऐसे किया था, उसके साथ आप चीजों को एसोसिएट करते हो। क्या इसके बिना आप याद रख सकते हो क्या, यदि एसोसिएशंस कमजोर हो तो? भौतिक रूप से शुरू कर रहे हैं हम, क्योंकि ये इंद्रिय मन की बात कर रहे हैं आप। ये देखो, सेंसेशनल थॉट माइंड किसके ऊपर बेस करता है? सेंसेशनल। व्यक्ति को भी आप एसोसिएट किससे करोगे? गले लगे थे, कितनी वार्मथ किस उसने मेरे को कस के लगाया, एक दूसरा है, गले तो लगाया, उतनी वार्मथ उसके अंदर नहीं थी। व्यक्ति कितना गहरा है या नहीं है, उसका आकलन आप इससे एसोसिएट कर रहे हो, उसकी वार्मथ से। उसने आपको उदारता से वो चीज दे दी जो दूसरे जिसको चेरिश करते हैं, जिसको कीमती समझते हैं। ये एसोसिएशंस, ये इतनी सहज प्रक्रिया है कि इसके बिना आप एक कदम नहीं उठा सकते। केवल मेमोरी से कैसे करो? उस मेमोरी की एसोसिएशंस, मेरे को याद आ गया ये कुर्सी है, पर इसके साथ करो यार एसोसिएट। किसके ऊपर बैठ सकते हैं? इस पे गद्दी लगी हुई है, इस पे एसोसिएशंस है ना। कोई भी चीज बिना एसोसिएशन के बताओ आप, तो एसोसिएशन, बारीकी से एक एक शब्द को देखो आप। दीपक ठीक है यहां तक? सेंसेशनल थॉट माइंड की बात। हाँ। भौतिक जीवन ही संभव नहीं है इसके बिना, अगर एसोसिएशंस नहीं हो तो। अगर आप एसोसिएट नहीं करते, ये कांटा है। आपके जितने गुण धर्म जो भी आप काम में ले रहे हो कि ये वाली चीज को खाने से पेट साफ होगा, इससे जो है यदि आपके कोई डायरिया वगैरह हो रहा है या लूज, इससे वो ठीक होगा। एसोसिएशंस के बिना आपके पद्धतियां कैसे बनेगी, शास्त्र कैसे बनेंगे? क्यों अनिल जी, अब एसोसिएशन शब्द समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो कुछ भी चीज को मतलब समझना ही मुश्किल है उसका। हाँ। रिलेशन उसी से बन रहा है उसका, रिलेशनशिप। अच्छा, ये बनाए बिना, ये बाय डिफॉल्ट आपकी आंखों में दिख गया ये। अगर ये सारी सूचनाएं नहीं हो, और तुरंत तुरंत नहीं हो, और आपको एक सेकंड भी रोकना पड़े अपने आप को देखने के लिए, कीड़ा आके काट लेगा आपको। कोई भी हिंसक पशु है वो तो तुरंत एसोसिएट करके देखोगे उससे। बिल्कुल। गए आप तो सोच के उसके पास गए, अरे यार ये मेरा वाला कुत्ता नहीं है, ओहो ध्यान रखो, अरे ये तो गलत कर दिया भाई, ये वो नहीं है। ये सारी सूचनाएं तो मेमोरी, पर मेमोरी का अगर इंटरनेट नहीं हो, आपस में जुड़ाव नहीं हो, तो पड़ी है सूचनाएं, सूचनाएं पड़ी हैं, एसोसिएशंस नहीं है। आप डेटा मैनेजमेंट में क्या करते हो? आपके पास डेटा तो है, यूटिलाइज करने वाली जो चीज है वो एसोसिएशंस हैं। किसी के पास डेटा तो बहुत पड़ा है, तो दूसरा कहेगा तो डेटा को इसको एनालाइज तो कर यार। ये जो एसोसिएशन आप बिठाते हो, और फिर उससे जो अगला शब्द ये क्यों कह रहे हैं, उससे आप जनरलाइजेशंस निकालते हो। फर्स्ट आइडियाज एंड रिजल्टेंट जनरलाइजेशंस। जनरलाइजेशन मतलब पद्धतियां जो आप बनाते हो, जनरलाइज करते हो ना। ठीक ठीक। ये अर्थ आइडिया निकला मतलब, जनरलाइजेशन हाँ का। अब बिल्कुल। समझ रहे हो क्या इस पूरे सेंटेंस को? ये सब चीजें मिलके करती हैं, तीनों चीज मिलके फिर ये जनरलाइजेशन नहीं बनेगा। तो जनरलाइज कैसे करोगे? आपका जो ये संसार चल रहा है बिना पद्धति के, आपने आज मकान का पैसे दे के पट्टा बनवाया, जनरलाइज तरीके से कर दिया जी, इसका ये इसका ये, एक संविधान बना लिया। अगर ये आप इस तरीके से जनरलाइज नहीं करो, सामान्य, आप अगर इस तरीके से नहीं करो, तो करो कैसे फिर? प्रैक्टिकली कैसे मूव अबाउट करो? ऐसे सीमेंट काम करती है, ऐसे चूना काम करता है, इतना वजन ये ले लेगा,
ऐसे कंस्ट्रक्शन होता है। अगर ये जनरलाइजेशन आपके नहीं हो, ये सारे के सारे इसी के ऊपर हैं, एसोसिएशंस, मेमोरी, सेंस, पर इससे कोई भौतिक प्रकृति पे मास्टरी नहीं आ गई। ये तो आपने देखा और उसकी शक्तियों को आपके तरीके से जनरलाइज करके हार्नेस कर रहे हो, मतलब अपने लिए आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो। मास्टरी थोड़ी हो गई कोई, क्या मास्टरी हो गई इन तत्वों के ऊपर? जनरलाइज कर रहे हो। हाँ, ऐसे करने से ये होता है, तो आपका एक अर्थशास्त्र बनता है, फिर आपका एक राजनीति बनती है। ऐसे करने से पूरा तो लागू नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता पूरा। तो यदि लागू हो रहा है तो इसका मतलब आप भेड़ों के ऊपर लागू कर रहे हो, जीवंत आत्माओं के ऊपर तो लागू हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मिनट टू मिनट चेंज होती है। इसीलिए जो भावी समाज है, मानव एकता की और की जो श्री अरबिंदो बात कर रहे हैं, फ्यूचर की जो सोसाइटी होगी, उसमें इस तरीके के नियम, विधान, संविधान, ये कुछ नहीं होगा। कहना तो एक चीज है, आज हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम इससे खुद ही मुक्त नहीं है। तो नियम विधान तो मेरे को ही चाहिए। सोसाइटी तो नियमों में जकड़ी पड़ी है। क्या आपको नियमों से फ्री किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये भविष्य है हमारा, जहां कोई भी इस तरीके का बाहरी डिटर्मिनेशन की आवश्यकता नहीं है। डिवाइन लाइफ के अंदर अंतरात्मा अपना खुद का एक लॉ होगी। हर अंतरात्मा अपना एक खुद का विधान होगी और मुक्त तरीके से अपने आप को यहां अभिव्यक्त करेगी। इसलिए वो सारी चीजें जो आपकी आत्मा की मुक्तता को खंडित करती हैं, वो इसके विपरीत हैं। कौन सी चीजें आपकी आत्मा की मुक्ति को खंडित करती हैं? देखो, भौतिक चीजें, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन में पूरी लिस्ट जो दमदर में दे रखी है ना। फिजिकल की ये चीजें, वाइटल की ये चीजें, जो सीरियस हैं इस बारे में कि दिव्य जीवन के बारे में करने का ये काम है, जो चीजें आपकी ही अंतरात्मा की मुक्तता को खंडित करती हैं। विवेकानंद जी लास्ट तक ये कह रहे, तुम वेदांत की संतान हो, तुम वेदांत की संतान हो। और वेदांत की संतान का मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। अरे कह, तुम ये कहो तो सही। इस देश के उत्थान का एकमात्र तरीका ये है, ये बोलो अपने आप को, अहम ब्रह्मास्मि। ये पक्की बात है। ये बहुत ज्यादा डिलीवरेंस वाला विचार है। आप कह के तो देखो। अगर आप अपने आप से ये कहते हो, ऑटोमेटिकली आपकी प्रकृति जो आपको कहती है मैं कीड़ा हूं, मैं कीड़ा हूं, विवेकानंद जी कह रहे हैं तुम कीड़े नहीं हो, तुम वेदांत की संतान हो। यदि ये कहो तो भारत का उत्थान फिर हो जाएगा तुरंत। पर आप क्या कह रहे हो? मैं कीड़ा हूं, मैं कीड़ा हूं, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। तो यहां ये क्या कह रहे हैं? रिजल्टेंट जनरलाइजेशंस, आपने जो सामान्यीकरण, मतलब जो आपने नियम बना रखे हैं, भौतिक प्रकृति ऐसे काम करती है, साइकोलॉजिकल प्रकृति ऐसे काम करती है, इज कॉमन टू ऑल डेवलप्ड एनिमल लाइफ एंड मेंटेलिटी। ये सारों को सामान्य रूप से ये सारी चीजें मिली हैं, सबको मिली हैं ये। तो आप सोच रहे हो, आप विचार कर रहे हो, सब विचार कर रहे हैं। एक पशु भी जितना उसके लिए जीवन के लिए आवश्यक है, आप ये थोड़ी कह सकते हो बेवकूफ है ये, आपसे ज्यादा समझदार है पशु। वो वाली चीजों के बारे में चिंतित नहीं रहता जो उसके लिए आवश्यक नहीं है। आप इनफैक्ट उन्हीं के बारे में चिंतित हो जो आवश्यक नहीं है, और उसके बारे में कोई हमारे विचार ही नहीं है जो एक्चुअल में आवश्यक है। हम वो सारे काम करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और आत्मा के लिए जो भी चीज जरूरी है वो नहीं करते। अब मूर्ख किसको कह रहे हो? आप देख लो, हम सब अब किस श्रेणी में आते हैं। मैन इंडीड हैज गिवन इट एन इमेंस डेवलपमेंट एंड रेंज। इन सेंटेंसेस को हम इसलिए इस तरीके से, अब ये कभी भी अदरवाइज नहीं समझा जा सकता। नहीं, संबंध आप सोचोगे, संबंध वही वाला सोचोगे, तो आप कहोगे कि भी इस पे क्या जनरलाइज कर रहे हो, ये सेंटेंस क्लियर नहीं होगा यदि इस दृष्टिकोण से। अब इसका कोई और अर्थ भी हो सकता है क्या अनिल जी?
अगर वो संबंध आप खाली संबंध जो रिलेशंस आप कह रहे हो, पर वो एसोसिएशंस नहीं है ना, तो वो तो बेसिक रिलेशंस वर्किंग है। जो है, बेसिक वर्किंग ये है, ये समझने की बात है इस चीज की। ये एसोसिएशन, अब बताओ आप ओरिजिनल साहित्य में भी जाओगे तो ये वाली चीज यदि स्ट्रिक्टली नहीं लेओगे। हाँ दीपक जी। विकसित पशु जीवन किसको बोला जा रहा है? और हमारा क्या है, दिव्य जीवन थोड़ी है हमारा। ठीक है। और इसके अलावा विकसित मन भी हो गया, जो पशु जीवन में न हो करके इसे एडवांस माना जाता है, उसको बोला जा रहा है। अरे भाई विज्ञान और क्या कर रहा है, विज्ञान ये कह रहा है आपके शरीर को सुख पहुंचा दूं। साइकोलॉजिकल आदमी ये कह रहा है कि आपके अंदर डीपर चीज है, यदि उसकी प्यास नहीं भी बुझाओगे, आपकी मनोविज्ञान की प्यास मैं बुझाऊं नहीं, और मैं कहूँ शरीर को मैंने सुखी कर दिया। अगर आप अपने आप को शरीर मानते हो तो शायद इसमें फर्क पड़ सकता है, पर यदि आप मनोविज्ञान ज्यादा हो शरीर से, तो केवल शरीर को सुख पहुंचाया हुआ कैसे सुखद हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि शरीर को तकलीफ दो, पर आपकी केंद्रितता केवल शरीर हो गई और मनोविज्ञान की कीमत पे अगर शरीर हो गया, तो ये तो मिजरी का तरीका है जो कि विश्व में आप देख रहे हो। विश्व में जो भी कोहराम मच रहा है, ये वनस्पति जगत और पशु जगत तो फैला नहीं रहा, कौन कर रहा है ये? उसके लिए उत्तरदायी कौन है? मनुष्य स्वयं है। विज्ञान पहले जो है, जो तटस्थ तरीके से इंक्वायरी की बात करता था, अब विज्ञान इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा, विज्ञान केवल वेपनाइज कर रहा है। विज्ञान को एक हथियार के रूप में आप बारीकी से देखो, अब विज्ञान केवल हथियार है। रेस चल रही है कि एआई में सबसे पहले कौन हम, नहीं तो मारे जाओगे आप। एआई में यदि आगे नहीं आए तो एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है। यूक्रेन किस कारण आगे? टेक्नोलॉजी के। पूरा देश पूरे दिन काम करता है, अपने एक्स्ट्रा समय में देश के लिए काम करता है। इसलिए दूसरे लोग जो पहले हंस रहे थे यूक्रेन के ऊपर, अब डील कर रहे हैं उससे, ड्रोन लेने की, टेक्नोलॉजी लेने की। इजराइल कितना छोटा सा देश है, मतलब देश बोलो तो हमारे इस जिले से छोटा है। आप सोचो तो सही, हमारे से 10वें हिस्से का है वो। इतना छोटा सा, एग्जिस्टेंस की प्रॉब्लम है, इसलिए उसने कहा हम नहीं मानते अमेरिका क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कि हम तो एक ही बार हारेंगे, फिर तो वजूद में रहेंगे नहीं। तो आप किस जीवन की बात कर रहे हो? मानव एकता हो सकती है क्या आज जो है उसमें? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो पशु जीवन की तो बात चल रही है अभी। पशुता के अलावा कोई चीज बताओ। जितना सारा आपका अध्यात्म है, वो भी सो कॉल्ड अध्यात्म है, वो भी मानव दायरे से परे जाने वाला बताओ। जो मानव के दायरे से परे, मेरे को मोक्ष मिल गया, मेरे को ये मिल गया, मेरे को ये, बाकी जीवन तो ऐसा ही रहेगा, मेरे को मानसिक शांति मिल गई। मानसिक शांति के अलावा तो और कोई चीज ये बोलते ही नहीं। ये आपकी, क्योंकि इतना ज्यादा परेशान है पूरी मनुष्य जाति, ये कह रहे हैं आपको मानसिक शांति मिलेगी। माता जी ने कहा उसके लिए यहाँ आश्रम में मत आना, इंटेंसिटी की चाह तो आ जाना। अभी तो कोई भी आपको ये नहीं कह रहा। क्यों रविकांत जी? इससे परे की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। जी। तो ये सारी की सारी जो बातें चल रही हैं, ये कह रहे हैं समस्त विकसित पशु जीवन और मन में। अरे भाई जो मनुष्य कर रहा है, मनुष्य में और पशु में जो चीज अंतर करती है वो है अपने आप के कर्मों को रिफ्लेक्ट करके देखने की क्षमता, जो पशु में नहीं है। क्योंकि पशु गलती नहीं करता, इसलिए उसको रिफ्लेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वो यदि सहज अपनी प्रवृत्ति में है तो गलत नहीं करता, वो सही है। जब आप सही हो तो इसमें फिर दिक्कत भी क्या है? मनुष्य को जरूरत है, इसलिए उसको रिफ्लेक्ट करने की, अपने आप के कर्मों को देखने की,
ये क्षमता दी गई है, यही उसके विकास का मूल चीज है। यदि आप रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, चिंतन यदि आप नहीं कर रहे, तो जो बीच का गैप है ना पशु और मनुष्य का, जीवन इसलिए है। आप ये सारी मेहनत क्यों कर रहे हो दाल रोटी के लिए, तो आपने तो गैप ही खत्म कर दिया वो। आप ये क्यों कर रहे हो, मेरा दबदबा होगा इससे। हाँ विकांत जी। नहीं ठीक है, कुछ नहीं कहना। तो अगर ये गैप खत्म करना हुआ पशु में और मनुष्य में, क्योंकि मनुष्य वो क्षमता है जो अपने आप के कर्मों का विवेचन कर सकता है किसी उचित के प्रकाश में, जो उसको लगता नहीं उचित तो ये होना चाहिए। इसीलिए लाइफ डिवाइन किससे शुरू करती है कि मनुष्य जाति ने अर्लीएस्ट पहले दिन उसने अपने प्रबुद्ध विचारों में ये देखा, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। उसके लाइट में उसने अपने कर्मों को देखा, यार ये कोई काम के हैं क्या। बाकी वो सारे काम तो पशु कर ही रहा है। फिर आपको धर्म बनाने की, नैतिकता बनाने की, शास्त्र बनाने की इनकी क्या आवश्यकता है। फिर तो जिसके हाथ लग गया वो कर लो। एक जने के हाथ नहीं लगता, इसलिए उसने एक कम्युनिटी बना ली, एक सोसाइटी बना ली, वो सारे मिलके लड़ते हैं। तो ये तो छोटी मछलियां कई शेप्स बनाती है ना, ये बड़ी मछली से लड़ने के लिए झुंड बना लेती हैं। अगर वो ही सहज वृत्ति पशु वाली मनुष्य में है, तो ये तो अंतर ही खत्म हो गया। कोई एक अलग चीज बताओ, अगर ये क्षमता हटा दी जाए, तो पशु में और मनुष्य के अंदर जो गैप है, जो एक प्रकृति ने लीप लिया है, और फिर जो हम साधना करने वाले व्यक्ति हैं, उसका सामान्य व्यक्ति से जो लीप होना चाहिए, वो क्या अंतर है, वो क्या अंतर हमारे जीवन में दिखाना चाहिए हमको कि ये माँ के बच्चे हैं, माँ के साधक हैं, उसमें क्या अंतर होना चाहिए। तो ये तो विकसित, समस्त विकसित पशु जीवन और मन में सामान्य रूप से पाया जाता है। निसंदेह मनुष्य ने विचार मन को अति विशाल विकास और कार्यक्षेत्र और जटिलता प्रदान कर दी है। विचार मन ये वाला संवेदनात्मक विचार मन जो पशु में उतना कल्टीवेटेड नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही है, पर इसने उसके आधार के ऊपर शास्त्रों का निर्माण कर लिया, पद्धतियों का, विद्याओं का, इन सारों का निर्माण कर लिया, विकास और कार्यक्षेत्र और जटिलता प्रदान कर दी है, जो पशु के लिए असंभव है। तथापि यदि वह वहीं रुक जाए, तो वह केवल एक और अधिक प्रभावशाली पशु ही होगा। इनफैक्ट अब उल्टी है बात। जैसे हम उदाहरण देते हैं अपनी इसके अंदर, ट्रुथ अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर उदाहरण दिया है अपन ने ये। आप बंदर हो, सहज अपने उसके अंदर वातावरण में हो, पेड़ों पे कूदते हो। अच्छा, अब आपको टेक्नोलॉजी दे दी गई, चेतना चेंज नहीं भी, कार्यकलाप तो वही रहेंगे आपके। इसमें परवर्जन आ जाएगा, सहज जो वृत्ति है बंदर की वो तो चली जाएगी। जैसे आपके ये कई मूवीज बनी है बंदरों के ऊपर, कंट्री ऑफ द एप या इस तरीके की, और वो सच है। वो ये विचार करके कि ये बंदर अगर सोचने लगे और वो वाली चीज करें तो मनुष्यों के साथ क्या करेंगे, ये कल्पना नहीं है। एआई बोट्स भी आजकल यही बात कर रहे हैं। मतलब एआई खुद ये बात कर रही है, मैं कल भूल गया वो आपसे शेयर करना, मैं करूंगा वो विवेक वो कौन सा है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। इतना इंटरेस्टिंग है वो, थॉट प्रोवोकिंग है। आप तो सोच रहे हो मनुष्य करता है ये चीज, एआई कर रही है वो चीजें। इससे अब जो श्री अरविंद मानव एकता की ओर की बात करें, वो कितनी फंडामेंटल है। ये सारी चीजें हम देख भी रहे हैं, ये हो भी रही हैं, हम कनेक्ट नहीं कर रहे समहाउ। तो ये प्रभावशाली पशु ही होगा। तो यदि वो पशु को, अगर बंदर है, आपने टेक्नोलॉजी दे दी, बैठे बैठे उसको सेव प्राप्त करने की दे दी, या उसको ये साधन दे दिए कि दूसरी गैलेक्सी चांद पे चला जाए वो, अच्छा स्पीड ऑफ लाइट से चला जाए,
अरे पर बंदर होने से थोड़ी रह जाएगा वो। बंदर होने में क्या फर्क पड़ा उसके? इनफैक्ट उसकी जो सहजता है वो और खो बैठेगा। तो मनुष्य यदि दिव्य जीवन की ओर आरोहण नहीं करता और यही बना रहता है, तो आप, श्री अरविंद ने कहा, कितने भी डिस्टेंट सोलर सिस्टम्स के अंदर चले जाओ, आप जो हो उसी का रसास्वादन करोगे, दूसरी चीज का कहां से कर लोगे? यही चीज हमको आज सामने रखनी है कि नई चेतना के आधार पे जीवन जिया जा सकता है। क्या ये कोई दिखा रहा है? और किसी को क्या कहें, मैं तो अपने आप को देख रहा हूं। अगर ये नहीं किया जा सकता तो फंडामेंटली मां श्री अरविंद के काम को हमने ये कह दिया नहीं किया जा सकता। या तो आप ये कहो दूसरे करेंगे, या क्या ये किया जा सकता है? तो किया जा सकता है तो क्या करना चाहिए? इसमें वो सारे इम्परफेक्शन कैसे चलेंगे जो कामना ही नहीं रहने देती? आपके सुचारू चलती है ना सारी चीजें, पर वो कामना के आधार पे हैं। क्या इस आधार को हटा के माँ के आधार पे चीजें क्या उतनी परफेक्टली हो सकती हैं क्या? माँ ने कहा मैंने प्रेस लगाई और मैं ये दिखाना चाहती हूँ पश्चिम को कि साधना ये चीज प्रोड्यूस कर सकती है। दूसरे कहे महत्वाकांक्षा है। रे महत्वाकांक्षा नहीं है, तुम पाल के देखो ये महत्वाकांक्षा, कि जहां आपको माँ श्री अरविंद की ये चीज इतनी पवित्र लगे कि आपका पूरा जीवन कहते हैं मैं तो नहीं करूंगा ये काम, दूसरी चीज मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है, यहां तक अनिल जी समझ में आ रही है क्या क्या है करने का? हाँ बिल्कुल, रक्स तो वही है, सुबह पढ़ा था वो भी वही सब। नहीं तो मनुष्य जाति जो है सो है, हम एक उदाहरण है उसका। वह पशु के दायरे और उसकी चरम सीमा से परे चले जाता है, क्योंकि वह कम या ज्यादा हद तक अपनी विचार क्रिया को इंद्रिय मन से मुक्त और पृथक करने में सक्षम हो गया ना। ये बात मैंने कहा, आपको और पशु को अलग कौन करता है? अगर आप सेंस मेंटेलिटी से थोड़ा सा फ्री हो सकते हो और पृथक करके अपनी चीज को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, एग्जैक्टली वही बात आ गई। देख लो, इंद्रिय मन से पीछे हटकर उसकी प्रदान की गई सामग्री का निरीक्षण करके ऊपर से एक पृथक एवं अंशतः मुक्त बुद्धि के द्वारा क्रिया करने में समर्थ हो गया है। पशु के दायरे से उसी चरम सीमा से परे चले जाता है, क्योंकि वह कम या ज्यादा अपनी विचार को मुक्त करने में सक्षम हो गया। ये फर्क है मनुष्य में। पर मनुष्य किसको कह रहे हैं यहाँ श्री अरविंद? अपने प्रबुद्ध विचारों में मनुष्य ने पहले दिन से इस चीज की अभिप्सा की थी, गॉड, फ्रीडम, लाइट। गॉड मतलब परफेक्शन। आप कुछ भी आपने हासिल किया हो तो भी मनुष्य जाति के अंदर ये कि ये भीतर एक चीज की और चाहिए, फ्रीडम, पूरी मुक्तता। इसी को आप रिफ्लेक्ट किस में करते हो? अरे भाई दूसरे ग्रहों पे क्या चल रहा है, इस पे क्या चल रहा है, जाने की मुक्तता होनी चाहिए, शरीर की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, मैं चाहूं उतना कर लूं। ये सारे रिफ्लेक्शन किस चीज के हैं? यदि भीतर आपके मुक्त होने की चाह न हो तो व्यक्ति कहता है यार क्यों परेशान हो रहे हो? आपको मूवीज जो फैक्ट्स दिखाती हैं वो ज्यादा पसंद आती है, कहते कौन देखे, वो तो डॉक्यूमेंट्री हो गई। और डॉक्यूमेंट्री भी वो पसंद है जो आपकी लिमिटेशंस को ब्रेक करना दिखाती है, वो मूवीज जो आशा भरती है आपके अंदर। काव्य भी वही अच्छा लगता है। क्यों है ये बात? आपकी अंतरात्मा में गहरी बैठी है ये चीज। नहीं तो कहते ये जीवन तो है ही, फिर बाद में मूवी में भी अलग से दिखाने की क्या जरूरत है? अरे भाई ये तो हम, ऐसा तो है ही, फिर मूवी क्या देखनी है इसमें? गॉड, फ्रीडम, लाइट, प्रकाश और ज्ञान, और ज्ञान, इमोर्टैलिटी, उसको मनुष्य कहते हैं जो इन चीजों के पीछे अंशतः मुक्त बुद्धि के द्वारा क्रिया करने में, मुक्त बुद्धि पर अगर आप इंद्रियाश्रित हो,
उसी को रीइंफोर्स कर रहे हो तो नहीं हो सकता ही। मैं ये देखता हूं, ये अगर इम्परफेक्शन है मेरे यहाँ आने के अंदर तो ये मेरी चेतना को हर लेता है। यदि मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाऊं तो इस टेक्स्ट में कितना प्रवेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते, बहुत पीड़ा पाते हैं। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो, 4 बजे यात्रा करनी हो तो 3 बजे उठ के एक्सरसाइज करो। ये मिनिमम है, ये कोई बहुत कोई साधना वगैरह की बात नहीं, ये मिनिमम है, कॉमन सेंस है। कितने म्यूजिशियंस उन्होंने कहा कि अभी प्रौढ़ अवस्था में चले गए, उन्होंने कहा कि रोज हमारा अभ्यास करते हैं, डेली रियाज करते हैं, एक दिन भी छोड़ते नहीं। इनफैक्ट 2 आपकी कॉन्सर्ट्स हैं, पुराने वाले जो शास्त्रीय लोग थे ट्रेडिशनल, वो तो एक से दूसरे जो उसकी हो रही है सभा उसके बीच में भी अभ्यास करेंगे। ऐसे नहीं कि यूं ही पहुंच गए साहब ना। उसके पीछे जो रिलीजियोसिटी थी, एक वैद्य जो है उसके पीछे जो भाव है, इसलिए इंट्यूशन काम करती है। पशु की बुद्धि और संकल्प शक्ति इंद्रिय मन में उलझी हुई हैं और इसलिए वे पूर्ण रूप से इसके द्वारा परिचालित होती हैं तथा इसके संवेदनों इंद्रिय बोध हों। अच्छा, हम अपने जीवन को फंडामेंटली मोल्ड कितना कर पाए हैं, ये आपको दिखाएगा कि आपकी बुद्धि मुक्त हुई है या नहीं हुई है। आपको अपने दोष दिखा रही है, ये कोई मुक्त हो गई इसका प्रमाण नहीं है, ये तो एक अच्छा झांसा भी है। आपको सिंसियरिटी का बाना पहना देगी ये दिखा के कि मैं तो अपने दोष देखता हूं, आया क्या पर उससे। माता जी कह रही है प्रायश्चित करना और करना ये नहीं, वंस यू रिकॉग्नाइज, वंस यू रियलाइज, यू शुड नॉट रिपीट इट। बस ये छोटे छोटे इम्परफेक्शंस उठने के बैठने के हमको शोभा नहीं देते, स्पेशली जो हम साधक हैं, हमको शोभा देते हैं क्या ये इम्परफेक्शन हमारे काम में? करते होंगे दूसरे जो भी कर रहे हैं, हमको क्या लेना देना है उस बात से। मेरे को एक फील्ड ऑफ एक्शन दिया गया है, यदि मैं उसमें इम्परफेक्शन कर रहा हूं हमको शोभा नहीं देता। हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुआ है माँ का, और जो इस आश्रम में इसकी परिधि में इस चेतना में रह रहा है वो इम्परफेक्शन में जा रहा है, और तो उसने तो आशा ही मनुष्य जाति की खत्म कर दी एक तरीके से। मैं समय पे नहीं कर पा रहा तो अनिल जी कह देंगे पंकज जी फिर वहां आके मेरा भी क्या लाभ है, मेरे को क्या लाभ होगा इसमें, मेरे पास क्या है ऑफर करने को आपके पास, आपके लिए। आप एक केंद्र चला रहे हो और उसके अंदर वही आपके हाथ में उसकी बागडोर है और उसमें सुचारू वो चीजें नहीं कर पा रहे, तो अब आप कहने की स्थिति में नहीं हो भाई। तो व्यक्ति कहता है इसीलिए मैं बोलता नहीं, पर आया क्या इस बात से? हम सभी का आकलन कर देते हैं, सभी को दोषी करार कर देते हैं। मेरे को एक फील्ड ऑफ एक्शन दिया गया है, मेरे को एक मन दिया गया, प्राण दिया गया, शरीर दिया गया है, और हम सारे वहीं किसी केंद्र से जुड़े हैं। कुछ तो आप डायरेक्टली खुद रन कर रहे हैं केंद्र को, क्यों नहीं हो रही भाई? उसके अंदर जो माँ की वास्तव में जो जो कार्य है या उसकी इच्छा है वो नहीं हो पा रही, उसके लिए तो उत्तरदायी मैं हूं। मेरे खेत के अंदर मेरी चाही चीज अगर नहीं बो पा रहा मैं, मेरे कागज के ऊपर मैं जो चाह रहा हूं वो शब्द नहीं लिख पा रहा, तो बताओ और किसी को कहने की बात ही क्या है इसमें? तो आपको आपकी प्रकृति सिंसियरिटी का भी जामा पहना के बेवकूफ बना देगी, ये कह के कि नहीं अनिल जी तो अपने दोष देख पाते हैं। आया क्या पर इसमें? उसकी बजाय डिसाइसिवली का हो गया ठीक है ये, मैं तो इतना तो करूंगा कम से कम, इतना तो जरूर करेंगे, बड़ी बड़ी बातों में क्या आया, इतना तो करेंगे। तो ये उलझी हुई है पशु की बुद्धि और संकल्प शक्ति, इसलिए आप अपने वर्तमान ढर्रे से परे का संकल्प करके देखो, आपको पता चल जाएगा। आप पांव उठाने का संकल्प करके देखो कि आप कितने मुक्त हो, हम सब कितने मुक्त हैं।
ये पता कर लो। हालांकि ये एक सर्टेन सेंस ऑफ फ्रीडम, इसको रिलेटिवली आपको समझना चाहिए कि पशु में बिल्कुल उलझी हुई है, वो उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता। मनुष्य सोना चाह रहा है, पर यदि आपको खेल के अंदर जाना है तो इतनी तो वो करता नहीं भैया, खड़ा होना पड़ेगा। पर माँ के कार्य में यदि आप नो नेग्लिजेंस, श्री अरविंद ने उत्तर पड़ा भाषण में क्या कहा, नो नेग्लिजेंस। ये हमारे पार्ट के ऊपर गलत है, ये नेग्लिजेंस नहीं। पता चल गया उसको दोबारा रिपीट करना नहीं, इम्परफेक्शन नहीं, क्योंकि ये देवियों को पसंद नहीं है, वो अपनी क्रिया आपके साथ नहीं करेंगी। अप्रोक्सीमेशन में क्यों जी रहे हो भाई, इम्परफेक्शन क्यों? पर ये आप लोगों से कहने की इतने स्तर पे ही है खाली, क्योंकि आप माँ के चुने हुए लोग हो, हम साधक हैं। अच्छा, और जो प्योरली इसी के अंदर आ गए, जो कह के आ गए, उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है, और कोई दूसरी चीज के लिए सोच भी कैसे सकते हैं? इतना जब हम करेंगे तब कोई जाके कोई थोड़ा बहुत माँ का कार्य होता है। तो ये बता रहे हैं कि बुद्धि और संकल्प शक्ति इंद्रिय मन में उलझी हुई हैं, और इसलिए वे पूर्ण रूप से इसके द्वारा परिचालित होती हैं तथा इसके संवेदनों, इंद्रिय बोधों और आवेगों की धारा में बहा ले जाई जाती हैं। देख लिया, उसके बाद आप उससे रीजनिंग नहीं कर सकते कि तेरे को, भैंस को आप ये कहो। इसीलिए तो ये कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना। पर क्या ये हमारे चरितार्थ नहीं हो रही? हम ये जो रोज क्लासेस ले रहे हैं इसके अंदर समय पे ही नहीं आ पा रहे। बताओ, ये मतलब अजीब सी बात नहीं है ये? इम्परफेक्शन अभी भी हमारे काम में, नेग्लिजेंस मेरे अपने काम में। हर व्यक्ति ये देख सकता है कि माँ के काम में जो विरोध है वो ये रेजिस्टेंस है, धरती का रेजिस्टेंस है। ये नहीं कि कोई आप इनसिंसियर हो, वो बात नहीं है। हम जिन पार्ट्स के बने हैं वो पार्ट्स रजिस्ट कर रहे हैं लाइट को। तो अपने आप का जो बोध है उससे थोड़ा सा अलग हटके मैं ये हूं, अरे मैं किसका हूं, मैं तो बना ही उसी तत्व का हूं, जड़ तत्व का, उससे डिसएसोसिएट करके रिलीफ भी आ जाएगा इससे। ये तो मैं तो गलती नहीं कर सकता, क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता गलती? या ये जस्टिफिकेशन कि मैं जो कर रहा हूं उसके अलावा तो और कर भी क्या सकते हैं? आप इधर करो या इधर करो, समस्या यही तो है। मुद्दा ये है कि गलती करना नहीं करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा ये माँ की कितना मैं सेवा कर सका, कितना क्या कर सका, बस। जितना कर सके उतना तो वास्तव में कुछ गेन किया या अटेन किया माँ का। नहीं तो माँ का काम कैसे होगा, बस मेन बात तो ये है। चरितार्थता कैसे होगी? आपको जो चीज मिली है वो बहुत स्पेशल मिली है, वो हर किसी को नहीं मिलती। आपके बीइंग में इसकी और रुझान है भी, तो उसको छोटी छोटी आदतों और इम्परफेक्शंस के पीछे क्यों लूटना चाहिए? बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं है। क्यों देविका जी? इसमें खाली सेंस ऑफ सेल्फ का जो है ना, अपने साथ जो इतनी आसक्ति, उसी के कारण पीड़ा है। और तो क्या पीड़ा है? नहीं तो आदमी सीधे कहते यार मैं भी उसी का बनाऊं, इसमें क्या बात है? हाँ जी। हमारा जीवन केवल माँ के लिए है, केवल। और जो लोग ठीक है, डायरेक्टली केंद्र चला रहे हैं जी। जब हम कह रहे हैं कि माँ के लिए है हमारा हाँ, जीवन, हाँ, तो हम करें, हम हमारे मन में कोई नहीं उस भाव सिवाय माँ के, तो फिर तो सारा कार्य ही माँ का हो गया। जो भी हम कर रहे हैं वो माँ के लिए कर रहे हैं। माँ का हाँ। कार्य अलग कुछ नहीं हुआ ना। यही तो पढ़ के गए थे, ये थ्योरी अभी सुबह तो पढ़ी थी अपन ने, ऑल फ्रॉम द मदर। अभी सुबह यही तो पढ़ के गए थे हम। वो तो ठीक है कि जो भी आ रहा है द वो थ्योरी माँ से। ऑल फ्रॉम द मदर, ये रहा। हाँ। ये तो उस व्यक्ति की बात है जो आश्रम में है। ये आश्रम में है ये। माँ श्री अरविंद को कहने को इसने समर्पण कर दिया। तो भी श्री अरविंद कह रहे हैं, कुछ तो कहना चाह रहे होंगे। तो हम डिफाइन क्या करेंगे, माँ का कार्य क्या है? पूछ लो माता जी से। पता है ही नहीं मेरे को क्या है, फिर भी मैं किए जा रहा हूं माता जी का कार्य।
अनिल जी के कौन सी दवाई काम में आएगी, अनिल जी को पूछा ही नहीं, बाजार से दवाइयां खरीदने के लग रहा हूं मैं। ये तो पूछो, पता नहीं चलता तो उसके साधन इकट्ठे करो, कैसे पूछें और उत्तर कैसे प्राप्त करें। माता जी का क्या कार्य है वो माता जी बताएगी, और कौन बता सकता है। तो फिर वही डेंजर आ गया कि माता जी हमारे हृदय में जो भी बता रही है हम कहेंगे हाँ ये तो माता जी का ही कार्य है, ये हृदय में बताया, जबकि होगा हाँ, तो इसको बिल्कुल बिल्कुल, और इससे गुजरना भी पड़ेगा, और तब आप ये पाओगे कि बड़ा धोखा भी है। चलने से ही तो धोखा, लिखना शुरू करोगे तो ही तो अशुद्धि होगी कि क्या गलत लिखा है या सही लिखा है। आपको बताएगा कौन कैसे कि ये कैसे, गलत लिखोगे तो ही तो सही बताएंगे। आप गलती करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा, उसको सुनने के आपको माध्यम भी डेवलप करने पड़ेंगे। माता जी ये कह रही है, और फिर माता जी तो साफ साफ कह रही है भाई, तो साहित्य के अंदर पता आप कर देख रहे हो ही, मां कह देगी आपके हृदय में वाणी। हाँ जी। पता चले बगैर जो है मैं माँ का काम कैसे कर सकता हूं, कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड होगा ही मेरे पास। आप तो कह रहे हो ये खाना भावना है, तो वो भावना आपका गाइडिंग लाइट हो सकती है, उस भावना को खाना पकड़ो ना। आप कह रहे हो माँ के प्रति भावना है, उस भावना को पकड़ लो। नहीं तो भोजन किसी, करना, खाना खाना और किसी से बात करना, क्या ये सब माँ के कार्य में नहीं आते? कितने आते हैं कितने नहीं आते, वो उस आधार पे देख लो, वो बता देंगे कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। आप में डीपर अगर टैक्ट होगा तो किसी से आप जो बात कर रहे थे, अब दिलीप कुमार रॉय भगवान के ही भजन गा रहे हैं, वो कोई फिल्मी संगीत थोड़ी गा रहे हैं। माता जी ने गाया है, तू सभा में मत गाया कर। तो कितना कौन सा किस दायरे में आता है वो बता देंगे। इन्हीं में तो अनुशासन आएगा। ये प्योरिफिकेशन की हम बात इसीलिए तो कर रहे हैं, ये शुद्धिकरण इतने दिन से, कि बाय डिफॉल्ट यदि ये बताने में चक्कर है, क्योंकि आपके सबकॉन चित्त का डिटर्मिनिज्म है भी तो सारा का सारा। इतने दिन से यही तो हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 100 क्लास हो गई होगी, 191-92वीं क्लास है ये सिंथेसिस की। खाली योग की हैं ये, और कितनी बारीकी से हैं। आप जो सोच रहे हो वो एक पार्ट पे लागू होती है ये बात, बाकी तो सारा निर्धारण चित्त से है। हाँ जी, बिल्कुल। यही तो हम बात कर रहे हैं, भी चित्त जो है आपके ये प्रवेश करता है, और वो कैसे डिटरमिन करता है। यही तो मैं अभी कह रहा, संकल्प जो आपका है वो फ्री है क्या, ये करके तो देखो। संकल्प क्या कोई भी आर्बिट्रेरीली कर सकते हो क्या आप, यूं ही बैठे बैठे संकल्प कर लिया और वो कर लिया। ये शब्द नहीं है ना, ये तो एक साइकोलॉजी या अनुभव को आपके सामने रखने के लिए शब्द हैं। उस साइकोलॉजी में जाओगे तो अर्थ पता चलेगा इसका। तो ये डिसाइसिवली पता करो माँ क्या चाह रही है हम लोगों से। यही जीवन की चरितार्थता है। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होना चाहिए भी माता जी आपको बता दें? नहीं बता दे तो उसके साधन डेवलप करो, नहीं करो तो फिर बाद में तो जीवन चला गया। क्या जी कैसे, तो ये तो चला गया फिर बाद में। और परफेक्शन का आपके पास तरीका भी क्या है? क्या आपको कोई भौतिक उपस्थिति गुरु की मिल जाए? इसलिए वाणी सुनने को इतनी इंपॉर्टेंट बात कही गई है। गुरु का शब्द, शब्द के द्वारा है सारी चीज। शब्द, क्या शब्द सुनाई दे रहा है? हाँ सुन
रहा है, यहाँ जितने भी बैठे हैं उनको एक स्तर के ऊपर सुना है, इसीलिए वो आ रहे हैं, वो सीरियस हैं और उनको वो कंटिन्यूअसली शब्द सुनाई दे, आपको कहीं ना कहीं रजिस्टर किया है, पर वो पार्ट सारे टाइम नहीं रह पाता। इसीलिए हम इतनी डिसाइसिव बातें कर रहे हैं, ये हर किसी की, हम जो ये चर्चा कर रहे हैं ये कोई पब्लिक की बातें हैं क्या? पर हम रोज ये बातें नहीं कर सकते ना, हम तो डिटेल की, हम एक यात्रा में आपको रोज उसके गेट पे कैसे आओगे? गेट पे कह दिया कि ये सुरंग इतनी बड़ी है, ये, अब तो अंदर हो यार, इसमें क्यों इतने, इसमें चिल्लाना चीखना क्या है? आपके साथ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो असंभव हुआ है, और किसी का बताओ जिसके साथ ये इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, क्या फिर बाद में डिसाइसिवली जिसने साधना अपना ली, फिर तो उसका कर्म और कोई दूसरा है ही नहीं, उसका सोना उठना बैठना खाना अब है दीक्षित के, जो दीक्षा ले चुका है वो फंडामेंटली वह सहज वृत्ति से चालित होता है। पशु जो है, मनुष्य तर्क बुद्धि और इच्छा शक्ति अर्थात एक आत्म अवलोकनकारी, खुद को अवलोकन करता है। अच्छा, आपने अगर कह दिया यार माता जी का ही सारा काम हो गया, तो अवलोकन किसका करोगे? अवलोकन करने का मतलब ये आकलन की, ये तो ठीक है, ये सही नहीं है, ये बीइंग में से जाना चाहिए। जब हो ही गया आपका माता जी का, सारी चीज माता जी कर रही है, तो अवलोकन अब करोगे भी किसका? और अवलोकन करोगे करके भी करोगे क्या अगर सही गलत है ही नहीं कोई चीज? तो क्यों देविका जी, अवलोकन करके क्या करोगे अब? हाँ जी। इंट्रोस्पेक्शन करोगे किसका? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ही यही है कि आपके पास एक डीपर लाइट है, और वो आपकी जो भौतिक प्राणिक मानसिक जो तत्व हैं, जो अपनी चीजें घुसाते हैं, जिनको प्योर करने की जरूरत है। हमको क्या सुविधा होनी चाहिए इस ग्रुप को, जो हम आशा करते हैं उनको ये इस भाग की सुविधा होनी चाहिए, उनके पास ये लाइट होनी चाहिए, और उस भाग से वो अवलोकन करके, और इनके पास ये शक्ति होनी चाहिए, और वो शक्ति आपके समर्पण से आएगी। अभी आप ये कह रहे हो हम चाहते हैं पर कर नहीं पाते, इसका उत्तर ये है, ये चाहे कितना भी बुरा लगे आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा इसको, नहीं तो आपकी प्रकृति अपने ही तरीके से चलाएगी, आपके समर्पण को कैसे मानेगी? नहीं तो अवलोकन करके करोगे क्या जब आप सही हो तो? ऑलरेडी चिंतनशील और सर्वनिरीक्षक बुद्धि युक्त संकल्पशील मन का उपयोग करने में सक्षम है ये मनुष्य। मनुष्य जो है, इसीलिए मनुष्य के शरीर में लगभग पशु हैं। अगर ये अंतर हटा दिया जाए अनिल जी, जो मनुष्य की डेफिनेशन और पशु की डेफिनेशन है, रिफ्लेक्टिव, मैंने ये रिफ्लेक्टिव जो शब्द आ रहा है ना, रिफ्लेक्टिव, तो इसमें फिर बाद में तो अंतर तो खत्म हो गया ये। हाँ बिल्कुल। तो चिंतनशील सर्वनिरीक्षक बुद्धि युक्त संकल्पशील मन का उपयोग करने में सक्षम है, जो अब इंद्रिय मन में उलझा हुआ नहीं होता। कौन सा है हम में से जो ये कह रहा है इंद्रिय मन में उलझा हुआ? हम तो जस्टिफाई कर रहे हैं उसको, पर्टिकुलर कुछ चीजें आते ही हम सारे कितने सेंसिटिव हो जाते हैं। अरे नहीं, ये वाली बात नहीं, मेरा परिवार, मेरा सोच, मेरा समझ, मेरा दायरा, मेरा शरीर, मेरे ब्लड रिलेशंस वाले, मेरी माँ को आपने ऐसे कैसे कह दिया, मेरे पिता को ऐसे कैसे कह दिया? ठीक है, मैं खुद उनको छोड़ के आया हूं, और आप उनके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? गुरु अपना लिया, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, सारी बातें ठीक है, इंद्रिय मन उलझा हुआ रहता है। अभी तो इसके ऊपर तथा पीछे, तो अगर ये नहीं उलझा हुआ और इसको आप मनुष्य बोल रहे हो, तो डेफिनेशन बड़ी भारी डेफिनेशन है ये। हमारा तो कर्म का उत्प्रेरण ही इसी शुरू इससे होता है, और ये कह रहे हैं इंद्रिय मन में उलझा हुआ नहीं होता। ये तो मुक्ति की सी स्टेज हो गई है, मनुष्य बनना क्या हो गया? ये तो एक सिद्ध होना हो गया कि इंद्रिय मन में उलझा हुआ नहीं होता। अभी तो इसके ऊपर तथा पीछे स्थित होकर इंद्रिय मन से ऊपर उठ जाता है और उसके पीछे चला जाता है अपने निज अधिकार से, और एक प्रकार की पृथकता, मतलब अपने आप को सेपरेट कर लेता है। यही मैंने अभी कहा कि यदि आप अपने आप को सेपरेट कर लेते हो तो रिलीफ आ जाएगा, तकलीफ नहीं पाओगे।
ये उदाहरण अच्छे लगेंगे जो अभी हम बात कर रहे हैं, तथा स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है, वह चिंतनशील रिफ्लेक्टिव है। ये पैराग्राफ तो एज इफ हम सारी क्रक्स में पहले बात कर ही चुके। उसके पास बुद्धि युक्त संकल्प शक्ति की एक प्रकार की सापेक्ष स्वतंत्रता है। उसने अपने अंदर बुद्धि को मुक्त करके एक पृथक शक्ति बना लिया है। बुद्धि को, पर यह बुद्धि क्या है ये कल आ जाएगी। ये है, और इसमें हम सबको अब केपेबल होना चाहिए। ये नहीं है, क्यों नहीं होना चाहिए इसके अंदर केपेबल? ये तो हमारा बर्थ राइट है। ना का तो कोई मतलब ही नहीं है। नीचे वाली चीज क्यों आपके जीवन में रहनी चाहिए, या मेरे जीवन में, या किसी के भी जीवन में क्यों रहनी चाहिए? बस ये काम करने में जो चीज लगेगी मिनट टू मिनट, नहीं तो आंखें बंद कर ली, ठीक है भाई, इस समय तो जो मेरे को चेरिश चीज है वो तो खा लिया, अब खाना ही, इसमें तो क्या है, लोगों के साथ आइसक्रीम तो खानी ही पड़ती है। अब मैं तो इस सेटअप में क्या मना तो कैसे कर सकते हैं? तो सारे काम तो आपने कर लिए, फिर बाद में अब बाकी क्या रह गया? अब क्या जबरदस्ती बीन बजा रहे हो साधना की या और की? सारे तो कर ही लिए। ये सेंटेंस अब देख रहे हो आप, बिल्कुल हूबहू अपन वैसे ही फॉलो कर रहे हैं इसको। अनिल जी, और कोई बात? नहीं, कहना की कोई बात नहीं है। अब करने में जो कच्चाई है वो तो आपको खुद ही को देखना है आपको। अब कोई प्रश्न तो है नहीं इसके अंदर एज सच। कुछ प्रश्न तो बना के ही कर सकते हो, अब तो करने का काम है। प्रश्न क्या है इसके नहीं। अंदर? बॉल तो अपने पाले में ही है। जी माता जी से पूछ लो, कैसे पूछ लें पता नहीं। तो फिर चेज किसको कर रहे हो इतने दिन से? किसके पीछे जा रहे हो? रविकांत जी? हाँ, स्पष्ट है बिल्कुल। पहले दिन से आज तक बात एक ही हो रही है। बार बार प्रश्न वही है, जो देविका जी का प्रश्न है वो हम सबका प्रश्न है कि आखिरकार माँ का कौन सा काम है। पूछ लो माता जी से। माता जी से पूछ लो। ये तो भ्रम हमारे जीवन में तो रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छी बात ये भी, कोई भाग आपका इसमें रस लेता है, उस भाग को अपनी मशाल बना लो, उसी के दृष्टिकोण से देखो, और जगत की जो प्रूडेंस है जो आपके कान में फुसफुसाई हुई है उसको तो निकालो। है तो मुश्किल, बिना इसके तो कैसे होगा, बिना उसके तो कैसे होगा? अरे तो इसके बिना कैसे होगा? इसने आपकी आत्मा को मार दिया, उसके बिना चलेगा क्या? बाकी तो ये एहसास करने की बात है, और तो देखो, क्योंकि शब्दों में तो इससे ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता। दीपक जी? जी। पशु और मनुष्य, यहाँ जो परिभाषा दी गई इससे तो पता चलता है मैक्सिमम सभी पशु में ही है, इंस्टिंक्ट रूप से ही काम कर रहे हैं। हाँ, उसके पास तो क्षमताएं जो दबी पड़ी हैं डेवलप हो तो मनुष्य बनेगा, अन्यथा वह पशु ही है। मनुष्य का नाम लेकर के चल रहा है, उसकी पदवी लेके चल रहा है, लेकिन अभी मनुष्य बना नहीं। और पशु की सहज वृत्ति खो और दी। पशु के बेचारे के वो चिंता ही नहीं है, दुश्चिंता ही नहीं है, सहज वृत्ति और खो दी। अपने आप को इन डेफिनेशन से एसोसिएट किए बिना प्रकृति के अंदर जो क्रम विकास चल रहा उसको देखो, एक तटस्थ, एक खाली, एक स्पेक्टेटर की जैसे कि दूर से मैं देख रहा हूं, तो उसमें प्रकृति ने जो ये जंप लिया है, क्या मनुष्य को इस चीज में जो श्री अरविंद कह रहे हैं इसमें केपेबल नहीं होना चाहिए? अगर मनुष्य केपेबल नहीं हो वो काम करने में, और वो पशु वाली ही चीज हो, तो आप जस्ट ये सोचिए कि प्रकृति को कितना धोखा सा महसूस होगा। आप खुद की मत सोचो, प्रकृति ने एक जंप लिया है, कितना बड़ा जंप लिया है पशु से मनुष्य के बीच में। हमको इसमें केपेबल होना चाहिए, बस इतनी बात है कि आप जी। इंद्रिय मन से अपने आप को थोड़ा डिसएसोसिएट कर सकें।
क्या इसमें कैपेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हर कोई कहेगा बिल्कुल। तो यही तो हम बात कर रहे हैं, इसमें इतनी क्या बात है? और जो जो चीजें आपके इंद्रिय मन के माध्यम से खाने, उठने, सोने, बैठने, अगर ये प्रश्न ही अगर आप कैसे पता चले, प्रश्न कर लो, ये माता जी के लिए खा रहा हूं या किसके लिए खा रहा हूं, बस सीरियस होगे, पूछ लोगे, पता भी चल जाएगा। जो सिंसियर होगा उसको जरूर उत्तर मिलेगा, तो आप उत्तर पाओगे। और जो लोग गए हैं वो इसीलिए गए हैं, ये आप जानते हो। चाहे आप कंदराओं के अंदर चले जाओ, अगर आपके प्रश्न है तो उत्तर मिलेगा, हो ही नहीं सकता। आप यदि मार्ग पे आगे बढ़ रहे हो, सिंसियर हो, तो आगे जाओगे, नहीं है तो फिर बाद में धोखे तो है ही। इसमें धोखों की क्या बात करें? धोखे तो उसको बताओ जो उसमें जा रहा है, साधना कर रहा है, उसको आगाह करो उससे। उसके लिए हैं जो पत्र हम पढ़ रहे हैं, वो 9 बजे इंडियन कल्चर की है अपनी। ठीक है देविका जी, ठीक है ये बात, यहां तक हम जो कर रहे हैं। हाँ जी। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री